तो चलिए बच्चों, आ गए हैं हम लोग अपने एक नए वीडियो के साथ। और मेरा चैनल मैथ्स मैजिक मेरे साथ बने रहिए। प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के पीवाईक्यूज। ऐसे पीवाईक्यूज जो पूछे गए पिछली बार। हमारे आने वाले 10th के लिए ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो कृपया बने रहिएगा। और बाय सौरभ सर यानी मैं, तो हम लोग आज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन हमारे सामने। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग अपने वैल्यूज को पुट करेंगे। तो आइए, हमारा वैल्यूज जो है वो ये है, और आपको वैल्यूज याद होने चाहिए। तो वैल्यूज याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोग साइन थीटा याद कर लीजिए, क्योंकि साइन को उल्टा लिखेंगे तो कॉस बन जाएगा, और टैन में हमारे काफी गिने चुने वैल्यूज होते हैं। तो चलिए पहले हम लोग अपने वैल्यूज को याद करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, और हमारा एक टैन थीटा। तो वैल्यूज जो होते हैं वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। तो मैंने कहा था कि साइन याद करना पड़ेगा। तो साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 हमारा होता है √3/2, साइन 90 का होता है 1। और इसे हम लोग उल्टा लिखेंगे तो कॉस बन जाएगा हमारा 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। टैन में आप याद रखिए कि टैन 0 होता है, और टैन 90 होता है हमारा नॉट डिफाइंड। टैन 45 1 होता है। तो अभी तक वो बस टैन 0 और टैन 45 1 बच गया हमारा √3 और √60। तो √30 और रूट बोला सॉरी, टैन 30 और टैन 60। तो टैन 30 होता है हमारा 1/√3, और टैन 60 होता है हमारा √3। तो याद रखिएगा, टैन 30 1/√3, टैन 60 √3। तो टैन के लिए बस याद रखना है कि उसमें √3 होता है, 30 में 1/√3 और 60 में ओनली √3। और अगर आपने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा होगा तो आपको ज्यादातर यूज यही आने वाला है, टैन 30 एंड टैन 60। मैं बहुत जल्द हाइट एंड डिस्टेंस पे क्वेश्चन लाऊंगा, तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है साइन 60 इंटू कॉस 30। तो हमारा साइन 60 क्या दिया हुआ है, √3/2, √3/2 इंटू कॉस 30। तो कॉस 30 भी क्या होता है हमारा √3/2। अब बाय क्या दिया हुआ है, साइन 30 प्लस कॉस 30। तो साइन 30 कितना था हमारा 1/2, और कॉस 60, तो कॉस 60 क्या हमारा, वो भी हमारा 1/2 है। यहाँ पर लोग देख सकते हैं कि √3 इंटू √3 क्या है हमारा 3, और 2 2 जा 4। नीचे हमारा बनेगा 2/2, नीचे सेम है, तो 2/2 जो है हमारा वो कट के क्या हो जाएगा 1। हमारा आंसर आ जाएगा 3/4। तो काफी आसान था ये। अगर वैल्यूज याद हो रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं। तो चलिए हम लोग, मैं इसे रफ कर देता हूँ। आई होप कि आपने इसे लिख ही लिया होगा, एक बार फिर से देख लीजिए। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो चलिए, हमारा सेकंड कह रहा है कि 5 tan 60 बाय cos स्क्वायर 60 प्लस sin स्क्वायर 60 और इंटू tan 30। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। ये हमारा ए के लिए नहीं है, ये हमारा सॉल्यूशन बी के लिए है। तो 5 tan 60, तो 5 इंटू tan 60 कितना हमारा √3। सबने फॉर्मूला पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो बताता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। चलिए मैं देख वैल्यू पुट करके दिखा देता हूँ। तो साइन 60 का स्क्वायर, 60 कितना है हमारा √3/2 का स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 60। तो कॉस 60 कितना है मेरा 1/2, 1/2 का स्क्वायर, और इंटू क्या हमें बोल रहा है tan 30। तो tan 30 क्या होता है हमारा 1/√3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर, ऊपर तुम्हारा बन जाएगा 5√3, नीचे आएगा √3 का स्क्वायर 3, और 2 2 जा 4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, और इंटू 1/√3। तो 3 + 1 4 हो जाएगा, 4/4 कट के हमारा 1 हो जाएगा। तो हमारा ये पूरा ब्रैकेट तो 1 बन गया, जो जैसे मैंने कहा था हमारे पास यहाँ क्या है 1/√3। तो याद रखिएगा, अगर आपके पास ऊपर में एक नंबर है और नीचे में दो फ्रैक्शन है,
हमारा सी कहा जाएगा ए के पास। हमारा इसका आंसर आने वाला है 5√3 इंटू √3, तो 5 इंटू 3 हमारा क्या हो जाएगा 15। तो वैल्यूज याद करने के बाद आपको थोड़े बहुत बेसिक्स मैथ आने चाहिए, फ्रैक्शन में कहाँ कैसे कब भेजते हैं। जैसे मैंने ये कहा तो आपको मैं एक और कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। अगर मान लीजिए आपका ऊपर में a बाई बी है और नीचे में c बाई डी है, तो ऐसे वैल्यूज को मैं रद्द कर रहा हूँ क्योंकि इसका काम हो चुका है। तो अगर मेरे पास ऊपर में 2 है और नीचे में भी 2 है, तो मुझे ऊपर वाला मेंटेन रखना है a बाई बी, फिर मल्टीप्लाई कर देना है और ये हमारा रिवर्स हो जाता है रेसिप्रोकल। तो डी ऊपर और सी नीचे। अगर अगर कोई भी मैथ में ऐसा पढ़ते हैं कि ऊपर में फ्रैक्शन हो नीचे फ्रैक्शन हो, तो ऊपर वाला फ्रैक्शन सेम टू सेम, फिर मल्टीप्लाई का साइन और फिर ये क्या हो जाता है रिवर्स। फिर आप अगर कट रहा है तो काटेंगे, वरना इस दोनों को गुना करके लिख देंगे। तो चलिए बिना लेट के हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। और ये 2 क्वेश्चंस भी वैल्यूज के ऊपर हैं। अगर आपने वैल्यूज याद कर रखे हैं तो आप इन्हें सॉल्व कीजिएगा, ये आप लोग का होमवर्क है। मुझे इसके आंसर्स कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके आंसर्स क्या है। तो चलिए हमारा बढ़ गया, आते हैं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे मैं दिया हुआ है साइन a इक्वल्स टू 3/4, हमें कैलकुलेट करना है सेक a एंड tan a। तो माइंड में जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो माइंड में एक ही बात रिकॉल कीजिएगा कि पक्का यहाँ पाइथागोरस है, और यहाँ पे हमें पक्का वो हमारा फेवरेट जो हमारा वो है रूल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल यूज होने वाला है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। और ये हमारा साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टैन होता है। इसी का उल्टा कर लेंगे तो कोसेक हमारा कॉट बन जाता है। तो आपको ऐसा जब भी क्वेश्चन दे तो आपको याद रखना है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो हमें पता है कि P बाई एच साइन का है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम क्या करेंगे कि पहले लिख लेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ पे हमारा नाम यूज किया है ए, तो हम लोग ए यहाँ बनाएंगे क्योंकि हमारा ए एंगल होना चाहिए। बाकी सामने देंगे बी और सी। जहां पे एंगल बनता है वो लाइन हमारा होता है बी, बड़ा वाला एच होता है, और जो रह गया वो क्या हो जाएगा पी। तो याद रखिएगा कोई भी ट्रायंगल जहां पे हमारा थीटा है एंगल है, वही लाइन हमारा बी होता है, बड़ा वाला एच और दूसरा वाला पी। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि बी किसे माने पी किसे माने। जहां पे एंगल बनता है वही लाइन क्या होता है हमारा बी, बड़ा वाला एच, जो रह गया वो पी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग सॉल्व करने की तरफ। तो हम लोग को दिया हुआ है वी हैव साइन ए इक्वल्स टू 3/4, और हमने पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल समझ रखा है कि साइन क्या होता है पी बाई एच। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं पी बाई एच, ऐसे क्या मान लेते हैं के। तो हमारा जो पी है वो क्या हो जाएगा 3k, हमारा पी हो जाएगा 3k और एच हो जाएगा 4k। तो आपको बस के के रूप में वैल्यूज को लिख लेना है कि मेरा ऊपर वाला पी नीचे वाला क्या है एच है। फिर मुझे जाना है बस बाय पाइथागोरस रूल। तो हमें P पता है H पता है, हम लोग क्या पता कर लेते हैं B। तो राइट ट्रायंगल में B कैसे निकलता है, तो B हमारा निकलेगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। हमारा H कितना है 4k का स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर अंडर रूट 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। और हमारा 16 में से 9 जाता क्या बचेगा 7k स्क्वायर, और हमारा k स्क्वायर से k बाहर आ जाएगा तो √7k। तो हमारा b कितना आ गया √7k। k लिखना पड़ता है क्योंकि सीबीएसई बोर्ड है, आपसे स्टेप्स खोजेगी। ये k बस स्टेप्स का पार्ट है, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। तो चलिए हमारा पास जो ट्रायंगल जो हमने बनाया था, हमारा a यहाँ था, ये हमारा b था, h था, ये p था। तो हमारा जो h का वैल्यू है वो क्या हमारा आया 4k, p कितना है हमारा 3k, और हमारा b कितना आ गया √7k। हमसे पूछ रहा है वैल्यूज। अब आपने अगर पी बी एच इन तीनों का पता लगा लिया तो जो बस पूछ रहा है आपको बस वही सॉल्व, अब उस पर ध्यान देना है। तो हमारे पास है सेक ए और एक हमें क्या दिया हुआ है टैन ए। तो कॉन्सेप्ट कहता है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल साइन कॉस टैन
तो tan तो होता है हमारा p बाई बी। तो tan क्या होता है हमारा p बाई बी, और हमारा p क्या है 3k, और b क्या है √7k। k से k कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 3/√7। इसे आप लोग रेशनलाइज करके भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना भी छोड़ सकते हैं। सेक ए, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस हमारा b बाई एच, तो सेक हो जाएगा h बाई बी। तो हमारा h कितना दिया हुआ है 4k, और b क्या हो जाएगा √7k, k से k कैंसिल, 4/√7। तो ये हमारा इस तरह क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो समझ जाइए कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल इस्तेमाल होगा और हमें पाइथागोरस यूज करना पड़ेगा। तो ऐसा क्वेश्चन देखते ही माइंड में रिकॉल कीजिए पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल और पाइथागोरस। आपको बस याद रखना है कि जहां एंगल बनता है वो हमारा बी होता है, और जो रह गया वो पी, अब बड़ा वाला तो एच है ही हमारा। फिर हमें देख लेना है कि पीबी है कि पीएच है, जो वैल्यू बच गया उससे हमने पाइथागोरस से फॉर्म ये फाइंड कर लेना है, या फिर हमारा जो वैल्यू फाइंड कर लेंगे उसको बस पुट करके निकाल देना है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा आपको ट्विस्ट किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग जो है कर सकते हैं कॉट ए। कॉट ए हमारा 15 यहाँ पे चलाएगा यहाँ, तो ये बिल्कुल पहले वाले की तरह ही हो गया कि कॉट ए बराबर 8/15 हमें ये दिया हुआ है। तो हमें पता है कि यहाँ पे नाम यूज कर रहा है ए, मतलब हमारा थीटा ए पे है, ए को थीटा मानेंगे। जहां पे एंगल बनता है हमारा वो क्या होता है बी, बड़ा वाला एच, जो रह गया वो पी। तो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल साइन कॉस टेन, और टेन का उल्टा होता है कॉट। अगर टेन पी बाई बी है हमारा, तो कॉट हो जाएगा बी बाई, कॉट हमारा हो जाएगा बी बाई पी। तो ये हमारा बी है, ये हमारा पी है, तो क्या मान लेते हैं के। तो हमारा जो है बी हो जाएगा 8k और पी हो जाएगा 15k। तो बी हमारा हो गया 8k और पी हो गया 15k। तो रह गया h, तो h हम लोग पाइथागोरस से निकाल लेंगे। तो बाय पाइथागोरस रूल हमारा h निकलेगा √p² प्लस b², और हमारा p कितना है 15k का स्क्वायर प्लस 8k का स्क्वायर। आपको k लेकर चलना पड़ेगा, बिना k के अगर आप यहाँ में सॉल्व करेंगे तो उससे गलत माना जाएगा। तो बस एक k मानने का आदत बना लीजिए, इस पे मैं ज्यादा बहस नहीं करूंगा, या ऐसा कुछ नहीं, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करूंगा। तो चलिए, तो 15 का स्क्वायर आता है 225k² और 8 का स्क्वायर 64k²। तो 225 प्लस 64 हमारा होता है 289k², और 289 सबको पता ही है कि ये हमारा 17 का स्क्वायर रूट होता है। तो हमारा कितना आ गया 17 के। एच कितना आ गया हमारा एच आ गया 17 के। बी हमारा 15 के दिया हुआ है, और बी कितना है हमारा 8 के। चलिए इसे मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, बाद में देखेंगे जब हो जाएगा तो। चलिए अब क्या हमारा साइन ए, हमने पूछ रहा है कि साइन ए क्या होगा और सेक ए क्या होगा। फिर से वही पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल साइन कॉस टेन। तो साइन क्या होता है पी बाई एच, और हमारा पी कितना है 15 के, एच कितना है हमारा 17 के। हमारा आंसर हो जाएगा 15/17। सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस अगर बी बाई एच है तो ये हमारा हो जाएगा एच बाई बी, और हमारा एच आया है 17 के, अब बी क्या हमारा 8 के, तो हमारा सेक हो जाएगा 17/8। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप समझ में आ गए कि आपको पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल सोचना है और पाइथागोरस, और इसके अकॉर्डिंग देख लेना है कि कौन सा मिसिंग है, और पाइथागोरस में वही चीज निकाल लेना है। अब बस फिर हमें उसको के मान के सॉल्व कर देना है, और लास्ट में हमें आंसर से के भी हटा देना है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो यहाँ पे हमारा आ गया है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और उसके कुछ फॉर्मूलाज। ये फॉर्मूलाज आपको याद रहेंगे तो ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बनेगी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए आपको ये फॉर्मूलाज आपके माइंड में होने चाहिए, आपके पास होने चाहिए। तो पहला है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, क्या होता है हमारा 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और tan इंटू कॉट क्या होता है हमारा 1 होता है। tan थीटा का वैल्यू साइन बाई कॉस, कॉट का हो जाएगा उल्टा उल्टा कॉस बाई साइन।
साइन को हम लोग कभी कभी 1 बाय कॉसेक लिख सकते हैं, या इसका उल्टा हो जाएगा, कॉसेक को 1 बाय साइन, कॉस को लिख सकते हैं 1 बाय सेक, और सेक बन जाएगा 1 बाय कॉस। टैन को तो पता ही है कि टैन हमारा कॉट का उल्टा होता है, तो कॉट का उल्टा भी टैन हो जाएगा। यहाँ मैंने छोड़ रखा है मोर फार्मूला। तो हमारे पास जो ये 3 फार्मूलाज हैं, इन्हीं से बाकी के मोर फार्मूलाज मिलेंगे। जैसे कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस क्या होता है, 1 होता है। अगर मैं इस कॉस को यहाँ भेज दूं, तो हमारे पास यहाँ रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और हमारे यहाँ पे हो जाएगा 1 तो था ही पहले से, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारा इसी फॉर्मूला से बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो हमें कहीं पे भी अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर दिखेगा तो हम कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। और दूसरा बनेगा हमारा कि हम लोग इस पर कॉस को रहने देते हैं, तो हमारे पास 1 के पास क्या चल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐसे करके हमें इस फॉर्मूला से 2 मिल गए कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस, कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन। उसी तरीके से हमें इसका भी निकाल लेना है कि सेक, हम लोग टैन को अगर यहाँ भेज देते हैं तो हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और टैन को भेज दिया मैंने तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या रह जाएगा, 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा, कॉट को हम उठा के यहाँ पे ले आते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा हमारा, 1। तो इससे में ये मिल गया। हो सकता है कि हम लोग 1 को ले आए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉट हो जाएगा, और यहाँ से 1 को ले आएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। चलिए इसके लिए मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, इसे आप कंफ्यूज मत होइए। कॉसेक स्क्वायर थीटा मैं 1 को ले आता हूँ माइनस 1, तो क्या बच जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा के पास हम लोग उठा लेते हैं 1, तो बच जाएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को सॉल्व करने के लिए। इसे जल्दी से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद रखिएगा, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री बन पाएगा आराम से। इसे तब तक नोट कर लीजिए। तो आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो चलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो है ट्रिग्नोमेट्री का पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने कि 1 प्लस टेन ए बाई साइन 2 साइन ए प्लस 1 प्लस कॉट ए बाई 2 कॉस ए, और हमें ये प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन हमारा कब का है, 2020 का है। तो इसे सॉल्व करने के लिए मैं बात कर देता हूँ कि जब भी आपको टैन या कॉट दिखे, तो टैन या कॉट जब भी आपको दिखे तो आप हमेशा मन में लाइए कि मुझे टैन को साइन बाई कॉस लिखना है और कॉट को कॉस बाई साइन लिखना है। तो टैन कॉट दिखते ही आपके मन में आना चाहिए कि पक्का साइन बाई कॉस या कॉस बाई साइन के हेल्प से ही बनेगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं बिना लेट किए हुए। तो हमारे पास जो एलएचएस है वो हमारा है 1 प्लस टेन ए बाई 2 साइन ए, और 1 प्लस कॉट ए बाई 2 कॉस ए, और हमें वो लाना है। तो चलिए पहले हम लोग इस पार्ट को अलग और इस पार्ट को अलग सॉल्व करेंगे कि हमारा एक अलग सॉल्व होगा। तो 1 प्लस हमारा टेन बन जाएगा साइन ए बाई कॉस ए, और हमारे यहाँ क्या दिया हुआ है 2 साइन ए। अब इसे देख लेते हैं, तो 1 प्लस कॉट बन जाएगा हमारा कॉस ए बाई साइन ए, और नीचे में क्या दिया हमें 2 कॉस ए। तो हमारा ऊपर में तो एलसीएम जाने वाला है कॉस ए का, तो 1 से गुना होकर कॉस ए बन जाएगा, और कॉस ए में तो क्या हो जाएगा साइन ए। अब बाई में क्या हमारा रहेगा 2 साइन ए प्लस, यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या जाएगा साइन ए, तो साइन ए हमारा रह जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा कॉस ए, और नीचे में क्या दिया हुआ है 2 कॉस ए। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारा ऊपर 2 है नीचे 1 है। अगर ऊपर में हमारा 2 होता है नीचे में 1 होता है, तो ये बी पार्ट भी हमारा सी के पास आ जाता है, मतलब बी इंटू सी। तो इसी कॉन्सेप्ट के तहत हम लोग लिख सकते हैं, हमारा ये पार्ट तो सही रह जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए बाई, और ये हमारा चल जाएगा यहाँ पे, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए इंटू 2 कॉस ए। ठीक है,
तो चलिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमें दिख रहा है नीचे कि 2 sin a cos a और sin a 2 cos a, ये दोनों हमारा सेम है, तो हमारा एलसीएम यही होने वाला है 2 sin a cos a। तो जब नीचे सेम है तो ऊपर में सब सेम लिखा, हम लोग लिखना पड़ेगा, तो cos a प्लस sin a प्लस sin a प्लस cos a। मैंने सेम इसलिए लिखा बच्चों क्योंकि 2/3 और अगर 5/3 हो, जब नीचे सेम हो तो 3 का 3 रह जाएगा और 2 और प्लस 5 हमारा दोनों सेम था, मैंने इसे भी लिख दिया, प्लस में इसे भी लिख दिया। अब हमें बस इसे प्लस करना है, तो cos a 2 cos a हो जाएगा प्लस sin a 2 sin a हो जाएगा हमारा। अब आई में क्या दिया हुआ है 2 sin a इंटू cos a। हमें दिख रहा है कि यहाँ हमारा 2 कॉमन आने वाला है, तो चलिए हम लोग 2 कॉमन करते हैं, तो हमारा बच जाएगा cos a प्लस sin a और बाई 2 sin a इंटू cos a। फिर 2 से 2 क्या है हमारा कैंसिल। मैं थोड़ा इसे रफ कर रहा हूँ, आई होप कि आपने इसे नोट कर ही लिया होगा। तो चलिए हमारा बस आंसर खत्म पे ही है, तो हमारा बच गया है cos a बाई sin a, हमारा रह गया है cos a प्लस sin a बाई sin a इंटू cos a। आपने मैथ में पढ़ रखा होगा कि x प्लस वाई बाई टू हो अगर, तो मैं इसे x बाई टू प्लस वाई बाई टू ही लिख सकता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह के मैथ आपको जब भी ट्रिग्नोमेट्री में फंसा दे, तो इन दोनों को आप इसे भी दे दीजिए, इसको और इसे भी दे दीजिए, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा cos a बाई sin a इंटू cos a, और यहाँ पे आपको साइन को मिल जाएगा ये फिर से, तो sin a इंटू cos a। तुम्हारा cos से cos कैंसिल और sin से sin कैंसिल, तो हमारा बच गया 1 बाई sin a प्लस 1 बाई cos a। और हमने जस्ट अभी फॉर्मूला में पढ़ा था कि 1 बाई साइन क्या होता है हमारा cosec, और 1 बाई cos हमारा 1 बाई cos हो जाएगा sec। तो 1 बाई साइन को cosec लिख सकते हैं, 1 बाई cos को sec लिख सकते हैं हम लोग, तो हमारा 1 बाई साइन हो जाएगा cosec a और 1 बाई cos हो जाएगा हमारा sec a, और हमारा RHS हमारा आ चुका है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, काफी इजी था, इसे प्रैक्टिस कीजिएगा तब से बन जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमें फिर दिख गया tan थीटा cot थीटा cot थीटा tan थीटा। मैंने आपसे कहा है कि जब भी आपको tan cot दिखे तो मन में सबसे पहले लाइए कि मुझे tan थीटा के बदले sin बाई cos लिखना है और cot के बदले cos बाई sin लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन भी हम लोग इसी बेसिस पे करेंगे कि tan को लिखेंगे sin बाई cos और cot को लिखेंगे cos बाई sin। तो चलिए हमारा बिना लेट के स्टार्ट करते हैं इसे। तो tan थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। तो दिख रहा है कि यहाँ भी मेरा दो पार्ट है, तो ये पार्ट अलग और ये पार्ट हमारा अलग सॉल्व होगा। तो चलिए tan थीटा को लिख सकते हैं हम लोग sin थीटा बाई cos थीटा, और इसे लिख सकते हैं 1 माइनस cot को लिख सकते हैं cos थीटा बाई sin थीटा। तो tan हमारा sin बाई cos और cot हो गया cos बाई sin। cot हमारा हो जाएगा cos थीटा बाई sin थीटा, और हमारा tan हो जाएगा 1 माइनस sin थीटा बाई cos थीटा। तो मैंने दोनों पार्ट को अलग अलग लिख दिया tan और cot के वैल्यू के अकॉर्डिंग। हमारा दिख रहा है कि ऊपर में तो कुछ होने वाला है नहीं, नीचे लेकिन एलसीएम जाएगा, तो हम लोग ऊपर वाले को भी सेम टू सेम लिखेंगे sin थीटा बाई cos थीटा, और नीचे हमारा एलसीएम जाएगा sin थीटा, तो यहाँ तो 1 है, हमारा हो जाएगा sin थीटा माइनस sin sin सेम हो गया, तुम्हारा हो जाएगा cos थीटा। फिर हमारा प्लस है, हमारा ऊपर तो कुछ होने वाला है नहीं, तो cos थीटा बाई sin थीटा, नीचे एलसीएम हमारा जाने वाला है, तो cos थीटा एलसीएम जाएगा हमारा, तो 1 है तो क्या हो जाएगा हमारा cos थीटा माइनस cos सेम है, तो sin थीटा। तो अभी तक हम लोग यहाँ पहुंचे। मैंने आपको बता रखा था
कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन ऐसे हो, ऊपर भी 2 हो और नीचे भी 2 हो, तो हम लोग इसे सेम टू सेम लिखते हैं और मल्टीप्लाई का साइन, फिर हमारे ये पलट जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के तहत हम लोग इसे आगे बढ़ाने वाले हैं। तो हमारा साइन थीटा बाई कॉस थीटा तो सेम रहेगा, मल्टीप्लाई अभी पलटेगा अगर तो ऊपर हमारा जाएगा साइन थीटा और नीचे हो जाएगा हमारा साइन थीटा इन माइनस कॉस थीटा, फिर क्या हमारा प्लस है, ये तुम्हारा सेम रहेगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा मल्टीप्लाई का साइन, हमारा कॉस ऊपर जाएगा और हमारा ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आप लोग देख सकते हैं कि साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और हम लोग फिलहाल इसे सही रहते इसे कुछ नहीं करते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, और हमारे स्क्वायर सही रहते हैं साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हमें जो है नीचे एलसीएम दिख रहा है लेने के लिए, ठीक है, अब तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो हमारा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, कॉस थीटा माइनस साइन, अगर ये भी साइन माइनस कॉस होता तो एलसीएम लेना काफी इजी रहता। और मैथ्स में एक नियम है कि हम ऐसा कर सकते हैं, ब्रैकेट के नंबर को बदल सकते हैं, बस वैसा करने के लिए आपको यहाँ का साइन बदलना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ प्लस को माइनस बना दूं तो ब्रैकेट अपने वैल्यूज को इंटरचेंज करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि अगर हम साइन बदलते हैं तो वैल्यूज इंटरचेंज कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपके 2 साल पूछे जा चुके हैं, 19 में और 23 में, तो हो सकता है कि इस बार भी पूछे जाए, तो इसमें काफी ध्यान देना है। क्या पाठ है मैथ रिकॉर्डिंग, तो तो समझ गए आप लोग, मैथ में ये कहता है कि अगर हम लोग यहाँ पे साइन बदल दें तो ब्रैकेट इंटरचेंज हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग ऐसा कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, हमारा ये तो यही रहेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस बन जाएगा माइनस हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये अब साइन बदल चुका है हमने तो ये पलट जाएगा, तो साइन थीटा तो रहेगा ही, हमारा बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो चलिए हमारा जो एलसीएम है वो तो दिख रहा है हमें क्या आने वाला है, साइन और कॉस है, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अब ब्रैकेट तो सेम हो गया तो बस में ब्रैकेट एक बार लिखना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप देख सकते हैं कि कॉस और ब्रैकेट सेम है, कॉस और ब्रैकेट सेम है अगर, तो बच गया साइन, और साइन थीटा जब गुना होगा ऊपर जाके हमारा बन जाएगा साइन क्यूब थीटा, माइनस इस बार हमारा साइन और ब्रैकेट सेम है तो बच गया कौन, कॉस, कॉस जब ऊपर गुना होगा तो बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा। तो यहाँ हमारे पास आ चुका है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। तो आइए मैं इसे रद्द कर रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो पहले मैं फॉर्मूला बता दूं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, हमारा ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, तो इसी पे हम लोग इसे पुट करते हैं, तो हमारा साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब है, तो हमारा हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ए बी मतलब कि हमारा हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और हमारे नीचे क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो दिख रहा है कि हमारा ये ब्रैकेट सेम है, तो ये तो कट गया, और आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस थीटा था हमारा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई हमारा क्या हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अभी जस्ट मैंने पीछे जो सिखाया था आपको कि अगर आपके पास ये रहा, अगर आपके पास ये है साइन कॉस है प्लस साइन है, तो मैंने इसे भी दिया था, मैंने इसे भी दिया था, तो ये कटा था, तो इसी कॉन्सेप्ट के तहत मैं कॉस थीटा साइन थीटा को 1 भी दूंगा और इसको भी दे दूंगा, ताकि हमारा कुछ ना कुछ सॉल्व हो जाए। तो 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस
हमारा ऊपर तो पहले से साइन थीटा और क्या है कॉस थीटा, और ये इसी में दे देता हूँ, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये तो कट के हमारा क्या हो जाएगा 1, तुम्हारा यहाँ आ चुका है 1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1। तो हमारा मैथ लगभग बच्चों खत्म हो चुका है, तो 1 cos इंटू साइन प्लस 1। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा रफ करके आगे बढ़ा जाए, तो 1/cos इंटू 1/sin, इसमें थोड़ा सा अलग लिखता हूँ कि 1/cos थीटा इंटू 1/sin थीटा प्लस 1। तो 1/cos क्या होता है हमारा सेक थीटा, और 1/sin क्या होता है हमारा cosec थीटा प्लस 1। आपको ध्यान देंगे तो हमारा आरएचएस बिल्कुल यही है 1 प्लस सेक इंटू कॉसेक। हमारा आरएचएस क्या हो चुका है प्रूव्ड। आई होप कि आपने इस तरह के मैथ को सीख लिया होगा। तो ये हमारा पार्ट 1 है, हम लोग बहुत जल्द अपने अगले पार्ट में मिलेंगे जिसमें हम लोग और आइडेंटिटीज के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो कृपया बने रहें मेरे साथ और आइडेंटिटीज पे फोकस करें, इसके फॉर्मूलाज को याद करें, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद रहेंगे तो आप इसको इजीली बना पाएंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।